अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है दरख्शान शेख और आप सबको मेरे चैनल एक्सपर्टीज हब पर खुशामदीद। इस वीडियो लेक्चर में हम कंट्रीज के कैपिटल याद करेंगे और वो भी ट्रिक्स के साथ। देखें, इस ट्रिक को जो मैं आपको फॉलो करवाऊंगी इसे आप कहते हैं नेमोनिक्स। नेमोनिक्स का मतलब होता है कि आप किसी पिक्चर की इमेज बनाएं और फिर उससे चीजों को रिलेट करके चीजों को याद करें। इसी तरह हम कंट्रीज के कैपिटल भी याद करेंगे। हम एक इमेज बनाएंगे कंट्रीज और उनके कैपिटल को रिलेट करके, और बाद में जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो ये होगा कि हमें बहुत आसानी से जो कंट्रीज के कैपिटल होंगे वो याद हो जाएंगे। देखिए, यहाँ फर्स्ट कंट्री है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान को हमने रिलेट किया है अफशा से क्योंकि ये सिमिलर लगता है। ठीक है, अफगानिस्तान जब आपके दिमाग में आए तो आप सोचिएगा कि कोई एक अफशा लड़की है और उसका निकाह होने वाला है। अब निकाह होगा तो वो क्या बोलेगी? कबूल है। अफशा का नाम लेते ही आपको अफगानिस्तान की याद आएगी और ये भी याद आएगा कि अफशा की शादी होने वाली है और उसने क्या बोला? कबूल है। और अफगानिस्तान का कैपिटल भी यही है, काबुल। ठीक है, काबुल जो है वो अफगानिस्तान का कैपिटल है। और हमने इसको किस तरह रिलेट किया कि एक लड़की है अफशा जिसकी शादी होने वाली है, उसका निकाह है, तो उसने कहा कबूल है। सेकंड कंट्री है अर्मेनिया। अर्मेनिया किस तरह साउंड करता है? अरमान जैसा साउंड करता है। देखिए, जब अरमानिया आपके दिमाग में आता है तो आपको ये ऐसा लगता है जैसे अरमान। अरमान और अरमानिया सिमिलर लगते हैं। ठीक है, तो अब जब भी अरमानिया आपके दिमाग में आए तो आपको कैपिटल याद रखने के लिए क्या करना है? इसको अरमान से लिंक करना है। और अरमान मतलब एक लड़की है, उसका अरमान है कि वो पूरी दुनिया विजिट करे, पूरी दुनिया का ट्रिप करे। ठीक है, तो उसके दोस्त क्या कहते हैं? कोई बात नहीं, पूरी दुनिया का ट्रिप भी कर लेते हैं, लेकिन किस में? वेन में। ये रही वेन। ठीक है, अल्मानिया का कैपिटल भी है येरेवन। ठीक है, येरेवन जो है वो ये रही वैन जैसा साउंड करता है। उसके बाद हमारे पास जो कंट्री है उसका नाम है अजरबैजान। ठीक है, तो ये अजरबैजान कैसा साउंड करता है? अजरबैजान। अब देखेंगे, लड़की है और इसका भाई छोटा है, लेकिन ये लड़की बहुत तमीज वाली है, तो उस छोटे भाई को भी कह रही है अजरबैजान, लेकिन भाई तो बड़ा ही बदतमीज है, तो भाई बोल रहा है बको। ठीक है, ये लड़की इसको अपने भाई को बहुत तमीज से बोल रही है अजरबैजान। भाई को गुस्सा आया हुआ है और भाई बोल रहा है बको। तो अजरबैजान का कैपिटल होता है बैकू। उसके बाद हमारे पास कंट्री है बहरैन। ठीक है, बहरैन कैसा साउंड करता है? देखेंगे, ये रैन और ये बह यानी बाहिर रैन है, बाहिर बारिश है। ये लड़की बाहर जाना चाहती है लेकिन इसकी मम्मा बोलती है नहीं, बाहर बारिश है। अब आप कंसीडर कर लीजिए कि आप खुद हैं, बाहर बारिश हो रही है और आपकी मम्मा आपको मना कर रही हैं, तो आप नहीं मानते। मैं ना माना। ठीक है, आप नहीं मानते, बारिश में जाते हैं और मुकम्मल भीग जाते हैं। ये जो आपके पास अम्ब्रेला है ये भी उड़ने लगती है, इतनी तेज तूफानी बारिश हो रही है। तो बाहर रैन है और आप नहीं माने। बहरैन का कैपिटल होता है मनामा। देखिए कितना आसान हो गई है। नेक्स्ट है बांग्लादेश। बांग्ला से क्या जहन में आ रहा है? मतलब ये बांग्ला जो है वो बैंगल जैसा साउंड कर रहा है। और बांग्लादेश का कैपिटल होता है ढाका। ढाका कैसा साउंड कर रहा है? धागा जैसा। तो इसको ऐसे याद रखें कि बैंगल्स हैं लेकिन वो किस चीज के बने हुए हैं? धागे के। ठीक है, बांग्लादेश का कैपिटल ढाका। बैंगल्स किसके बने हैं? धागे के। ब्रुनाई का कैपिटल याद करने के लिए हमें थोड़ी लंबी स्टोरी बनानी पड़ेगी। देखिए, मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ पे दो पिक्चर्स लगाई हैं। एक पिक्चर में ये बंदर जो है ये शख्स के बाल काट रहा है। देखें, बंदर को नाई दिखाया गया है। नाई कहते हैं बाल काटने वाले को। तो बंदर कैसा नाई होगा? बुरा नाई।
बंदर ने बाल काटे और बंदर कैसा नाई था, जाहिर सी बात है बंदर कोई अच्छे बाल तो काटेगा नहीं, तो बंदर है बुरा नाई। ये शख्स बड़े मजे से जाके बंदर से बाल कटवाता है, शायद बंदर पैसे कम ले रहा था, लेकिन जब उसके बाद ये खुद को देखता है आईने में, और ये जो शख्स होता है ये हिंदू होता है, तो डायरेक्ट इसके मुंह से निकलता है बंदर, और फिर बोलता है श्री भगवान। अरे श्री भगवान, ये बंदर ने क्या कर दिया। ठीक है, तो ब्रुनाई का कैपिटल क्या है, बंदर श्री भगवान। अब कंबोडिया का कैपिटल याद करना बहुत ही आसान है, कंबोडिया। कंबोडिया को देखते कि हमारे जहन में क्या आएगा, कॉम मीन्स होता है कंगा, और कंबोडिया का कैपिटल होता है पैनोम पैन। ठीक है, अब इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें पैन ही समझ में आ रहा है, तो एक ऐसा कॉम जिसके साथ पेन भी अटैच हो, लड़के ज्यादातर अपने साथ कॉम रखते हैं और पेन की भी जरूरत होती है, तो वो एक ऐसा ही पेन ले लें जो कॉम भी हो और उसके साथ पेन भी हो। चले अब साइप्रस। साइप्रस का कैपिटल होता है निकोसिया। साइप्रस में जो लफ्ज हमें फौरन से जहन में आएगा वो होगा रस। ठीक है, साइप्रस, तो रस जो है वो हमारे जहन में आ रहा है, और रस का मीनिंग क्या होती है, जूस। जूस से हमारे जहन में आता है नेस्ले का जूस या फिर कोई फ्रेश जूस, और जूस को जो फूलों का रस होता है ना उसको हम कहते हैं नेक्टर। ठीक है, तो निकोसिया और नेक्टर देखें मिलते जुलते हैं, तो साइप्रस का जो कैपिटल है वो है निकोसिया। साइप्रस से हमने याद रखा रस, और निकोसिया से हमने याद रखा नेक्टर। जॉर्जिया का कैपिटल होता है टबिलिसी। देखिए नेमोनिक्स का जो असूल है वो ये है कि आप इस टाइप की स्टोरीज से या फिर इस टाइप की पिक्चर्स से चीजों को लिंक करें जो आपने बहुत ज्यादा देखी हो या फिर सुनी हो। तो मैंने इस जॉर्जिया के लिए जो इमेजिनेशन या फिर स्टोरी बनाई है वो बहुत अजीब सी है, अगर किसी को भी उस बात से तकलीफ पहुंचती है तो एडवांस में सॉरी। अब चलें ट्रिक पर आते हैं। देखिए जॉर्जिया जो है वो थोड़ा थोड़ा जॉर्ज जैसा साउंड करता है, और आपको मालूम है कि ज्यादातर अमेरिकन लोगों के नाम के आगे जॉर्ज लगा होता है, तो जॉर्ज सुनते कि हमारे दिमाग में क्या आता है, अमेरिका। और पाकिस्तानियों को अमेरिका सुनते के दिमाग में क्या आता है कि तमाम फसाद जो मुल्क में हो रहे हैं उनके पीछे अमेरिका का, तमाम पाकिस्तानियों को नहीं, कुछ कुछ पाकिस्तानियों को ऐसा लगता है। तो हम तमाम फसाद जब अमेरिका की और फसाद की वजह होता है शैतान का नाम क्या है, देखिए जॉर्जिया से जॉर्ज और से अब आते हैं इंडिया के कैपिटल पर। इंडिया के कैपिटल माशाल्लाह हम सबको मालूम है, न्यू दिल्ली है। अब देखिए हमने तकरीबन 8 मिनट में 10 कंट्रीज के कैपिटल कवर कर लिए हैं। हम ये सीरीज इसी तरह स्टार्ट कर रखेंगे और तमाम ही मुल्कों के कैपिटल्स को हम याद कर लेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है और मुफीद साबित हुई है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दुआओं में याद रखिए, मुल्क से वफादार रहिए। अल्लाह हाफिज।